हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे। तो संडे के दिन आज मुझे स्टडी का जो रूटीन है वो आज अच्छी तरीके से करना था। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मेरी टू डू लिस्ट बना ली थी, जो कि मैंने इसमें शो नहीं की थी। तो आज मैंने टू डू लिस्ट में सेक्शन वाइज चीज़ें लिखी है, जैसे कि फर्स्टली इंग्लिश, फिर बाद में काउंट एंड देन नेक्स्ट रीजनिंग को लिखा है। मतलब फिर जब मैंने रीजनिंग उसके अंदर मेंशन किया है, ताकि लेकिन मुझे तो पहले दो ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, जैसे कि इंग्लिश और काउंट। लेकिन फिर भी मैंने फ्लो में रीजनिंग को मेंशन कर लिया है उसके अंदर। तो यहाँ पे फिर मैंने इंग्लिश में SBI क्लर्क का सेक्शनल मॉक लिखा था इंग्लिश का। तो फिर मैंने ये टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया इंग्लिश का सेक्शनल मॉक। तो फिर मैंने ये वाला मॉक कंप्लीट कर लिया, देखे कि कौन सी चीज़ें बन रही है और कौन सी चीज़ें नहीं बन रही है। तो वो वाली चीज़ें फिर मैंने इसके अंदर देखी है। तो इसमें अभी मेरी यहाँ पे स्क्रीन बराबर दिखाई नहीं दे रही, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे आपको बता के बाद में ये शूट करना बंद कर दिया था। फिर मेरा मॉक देखिए कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने RC भी मेरी टू डू लिस्ट में मेंशन की थी। तो फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक से ही RC उठाया था, रीडिंग कॉम्प्रेशन। तो फिर मैंने ये वाली RC की प्रैक्टिस की थी। तो ये वाली RC की प्रैक्टिस करने में मुझे टाइम लगा था, मतलब वो तो हो गया था, बाद में उसका एनालिसिस करने टाइम लग गया। और ओ कैप भी अच्छी करनी है, ताकि इंग्लिश की में जो चीज़ें अटक रही है, जो चीज़ें नहीं आ रही है ओ कैप की वजह से, तो ओ कैप भी अच्छी तरीके से वो वाला पोर्शन अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए फिर जो निमिषा मैम का पूरा वीक का जो वीडियो आता है, ये 2 आवर्स का वीडियो था। मतलब पूरे वीक के इसके अंदर मैम ने जो ओ कैप की पोर्शन होता है वो मर्ज करके एक वीडियो बनाया है। मतलब हर संडे को आता है। तो फिर मैंने ये वाला निमिषा मैम का वीडियो लिया, लेकिन मैंने इसको 2 आवर्स नहीं, सिर्फ 1 आवर्स का ही कंप्लीट किया था। और जो बाकी का मेरा 1 आवर्स का है वो मैं अदर कोई दिन जब मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर उसमें मैं ये वाला 1 आवर्स का ओ कैप का पोर्शन कंप्लीट कर लूँगी। इतना करने में मुझे 2 आवर्स 14 मिनट लग चुके थे। फिर मैंने ये वाली ओ कैप की निमिषा मैम की क्लास ख़त्म की 1 आवर्स की। उसके बाद में फिर मैंने उठाया द हिंदू का न्यूज़पेपर, जो कि मुझे इसमें से आर्टिकल्स रीड करना था। जो 2 आर्टिकल्स दिए थे वो मैंने इसमें से रीड किए हैं, ताकि सेल्फ रीडिंग भी हो जाए और इसमें मतलब द हिंदू की जो ओ कैप है वो भी मेरी रिवीजन में रहे कि कौन सी हो गया मुझे याद है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से रीडिंग की है, ताकि जब भी हम मॉक वगैरह दे तो हमारी जो RC का है पोर्शन वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि RC करने ही में ही बहुत टाइम लगता है। उसमें भी वो रीडिंग कंप्रेशन उसके अंदर मतलब पढ़ने के बाद में भी कुछ क्वेश्चन बनती है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसी वजह से फिर हमें रीडिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बस यही है। फिर उसके बाद में मैंने क्लोज टेस्ट करना था, जो कि मैंने वरुण चित्रा सर से क्लोज टेस्ट किया। ये सर की YTP की क्लास है, जो कि मैंने इसके पहले हाफ क्लोज टेस्ट की क्लास की थी सर से। तो मुझे फिर इसमें से 40 मिनट की मेरी क्लास बची थी, तो फिर मैंने वो वाली क्लास कंप्लीट की। ये वाली क्लास मैंने कंप्लीट कर ली थी। जो कैन नॉट बी फिल वाले जो सर ने इसके अंदर भी क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब जो ऑप्शन इसके अंदर फिल नहीं हो सकता है वो वाला इसके अंदर चूज़ करना था। फिर इतना करने में मुझे 3 आवर्स लग गए थे। आज मैंने इंग्लिश को टोटली 3 आवर्स दिए थे, जिसके कि मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, RC, क्लोज टेस्ट और रीडिंग प्लस ओ कैप ये सब किया था। मुझे इंग्लिश को अच्छी करना है, तो इससे मुझे टाइम भी देना ही है। तो बस फिर वो करने के बाद में देन फिर मैंने अपने थोड़े से काम किए और फिर मैं आ गई अपनी वो स्टडी करने के लिए। तो फिर मैंने इसमें और अरुण सर की DI की जो क्लास है वो वाली स्टार्ट की है। ड्रीम DI बैच है, जो फिर मैंने इसमें सर की फ़र्स्ट वाली क्लास स्टार्ट की, जो कि मैंने इसके पहले की थी ये क्लास, बट मुझे अब सीरियल वाइज में करना था, तो फिर मैंने ये वाली क्लास स्टार्ट की। तो DI पे ज़्यादा अच्छे से मतलब एक बार का जो चीज़ें है वो रिवीजन हो सके, और उसके बाद में फिर मैं PDF से खुद से प्रैक्टिस कर सकूँ। इस वजह से फिर मैंने ये सर की क्लास ली है। वैसे तो मुझे मेंस की DI करनी है अभी, लेकिन आज संडे था तो फिर मैंने इसको प्रीलिम्स की ही DI की है। और देखूँगी फिर मैं इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं मेंस की DI की प्रैक्टिस करूँगी। वैसे भी गाइस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी लेके चलनी ही पड़ेंगी, ताकि मेंस की जो कुछ टॉपिक है वो भी क्लियर हो सके। बाद में फिर बहुत चीज़ें रह जाती है।
तो इसी वजह से आप लोग भी कैसे कर रहे हो बताया करो। उसके बाद भी फिर मैंने स्पीड मैथ के जो सर की PDF है वहाँ से फिर मैंने स्पीड मैथ सॉल्व किए थे। इसमें मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किए और आंसर अपने इसमें लिख लिया था। तो इसमें मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे, सिर्फ एक 7 नंबर का क्वेश्चन था जो कि मेरे से नहीं बन रहा था। तो फिर वो वाला मैंने देख लिया कि उसको किधर से माइनस करना था करके। फिर अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 4-5 यहाँ पे मैंने नंबर सीरीज भी कर ली थी, जो कि मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही स्पीड मैथ के मेंशन किए थे, इसलिए फिर मैंने उतना ही किया। उसके बाद में फिर मुझे करनी थी सर के PDF से अर्थमेटिक की क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो कि फिर मैंने परसेंटेज की PDF उठाई। तो मैंने सबसे नीचे की 10 नंबर की PDF उठाई थी, बिकॉज अब मैं नीचे से करते लेके चलूँगी, क्योंकि इसके पहले परसेंटेज की प्रैक्टिस भी करी है और क्लासेस भी कर ली है। तो इस वजह से फिर नीचे से क्वेश्चन वो सॉल्व करते लेके चलूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ मैंने बताया है आपको कि मैंने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए। ये मेल फीमेल वाले इलेक्शन बेस के क्वेश्चन थे, और मुझे इसमें से मतलब एक इलेक्शन बेस का क्वेश्चन का इजी ट्रिक भी पता है, जो कि मैं कभी बताऊंगी कोई किसी वीडियो में। मतलब जितनी चीज़ें आती है उतने बताने की कोशिश, और आप लोगों से भी सुनने की और सीखने की कोशिश है, बस यही। फिर ये सब करने में मुझे 6 आवर्स लग गए थे, मतलब 3 आवर्स मुझे और काउंट करने में लग गए थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है गाइस, तो इसी वजह से बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने ये 2 ही सब्जेक्ट आज इसमें कंप्लीट कर पाए थे, रीजनिंग मैंने की ही नहीं। और कोई बात नहीं, तो रीजनिंग में नेक्स्ट मेरे टू डू लिस्ट में मैं कंप्लीट कर लूँगी, मतलब उसे कवर कर लूँगी किसी तरह से। यहाँ पे मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लिखा था, जो कि मुझे देना भी था, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो बस गाइस फिर ऐसा रहा मेरा संडे का डे। तो यहाँ पे बस मेरी इतनी स्टडी हो पाई थी, और फिर मैंने यहाँ पे मेरे आवर्स मेंशन कर लिए हैं, जो कि मैंने 6 आवर्स में स्टडी कंप्लीट हो गई थी। और गाइस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश है कि मतलब क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे की जाए करके। तो बस फिर या ऐसे ही रहा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।